नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर चौहान ओंको केयर कैंसर हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। कैंसर के इलाज में जो भी असमानताएं हैं, जो किसी को इलाज मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, कि अगर अच्छी कम स्टेज में उसको पा लेते हैं तो उतना ही अच्छा उसका सर्वाइवल बढ़ता है। बेसिकली एक बार डॉक्टर से जाके किसी भी तरह की कोई गांठ हो, जो भी उसके लक्षण दिखें, उससे एक बार जाके जाँच कराइए। इलाज के बाद ही और जांच के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका कितना सर्वाइवल है, आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं या नहीं। लोग घर पे ही बैठ के इतना सोच लेना कि भाई कैंसर हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें गलत हैं। इसके लक्षण कैंसर के सभी को पता है, कोई स्पेशल लक्षण नहीं है, लेकिन हम क्या है कि शुरू में उसको इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। शरीर में किसी तरह की कोई गांठ हो, किसी तिलिया मस्से की बनावट चेंज हो रही हो, हमें पेशाब के रास्ते से लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा हो, लंबी खांसी रह रही हो, वजन कम हो रहा हो और आपका पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं चल रही हो, कभी कब्ज हो जाती हो, कभी लूज मोशन हो जाते हो, खांसी लंबी है, पेशाब के रास्ते खून है, इसी तरह के कुछ लक्षण हैं। कोई स्पेशल लक्षण नहीं है, लेकिन अगर ये कम भी आपको हो रही हैं तो हमें उसका एक बार डॉक्टर से जाके चेकअप कराना ही चाहिए। इन सब चीज़ों में संभावना यही है कि 50-60% ही कैंसर निकलता है, 30 से 40% नॉर्मल गांठें नॉर्मल तरीके में भी या टीबी की किसी तरह की गांठें बन जाती हैं, जरूरी नहीं वो कैंसर ही हो। दूसरा, उसकी जांच भी जरूर कराएं। किसी भी तरह की बायोप्सी से किसी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों से डर रहे हैं तो आप उसको पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि बीमारी की हिस्टोलॉजी क्या है, मतलब बेसिकली बीमारी किस टाइप की है। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से क्यूरेबल होती हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जैसे कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। अकेला कैंसर ऐसा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो पूरी तरीके से क्यूरेबल है। आपको शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, आप उसको सही नहीं कर सकते, आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैंसर हो जाए आप उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पेशेंट आते ही सीधे स्टेज की बात करता है। जी डॉक्टर साहब बताइए स्टेज क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टेज डॉक्टरों के लिए होती है, मरीज के लिए नहीं होती। स्टेज का मतलब स्टेज इसलिए डिफाइन की गई हैं, जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं, कि किस स्टेज में मरीज को क्या इलाज देना है। और मरीज को आप बोल दो जी 4th स्टेज, जी लास्ट हो गई, अच्छा बस सीधे घर जाके बैठ जाना है। अब मैं कुछ कैंसर ऐसे जिनमें 4th स्टेज होती नहीं है, उनकी 3rd स्टेज ही लास्ट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3rd स्टेज अगर हमने बोला तो वो, इसलिए मैंने आज तक कभी किसी पेशेंट को यहाँ स्टेज नहीं बताता हूँ। मैं मरीज से बोलता हूँ कि आप सिर्फ ये पूछिए कि आप सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कितने % चांस हैं, पैसा खर्च करना चाहिए आपके ऊपर या नहीं करना चाहिए। लेकिन सीधे आके यहाँ स्टेज की बात करते हैं और जैसे ही हमारे मुंह से स्टेज 4 निकला, सीधे घर जाके अपने मोहल्ले पड़ोस में बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने स्टेज 4 बता दी, यानी अंतिम स्टेज बता दी, अब इनका समय आ गया। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो स्टेज 4 लिम्फोमा है, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, अपने घर पे अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का हमें जो है किसी तरह के मिथ को और किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें देखना भी है तो उन पेशेंट की तरफ देखें जो इससे लड़के सर्वाइव करके वो बाहर निकले हैं। उन पेशेंट की तरफ ना देखें जिन्होंने इलाज नहीं कराया और अपने घर पे ही पूरी तरीके से कि स्टेज 4 हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। आप अगर डाटा की बात करें तो हर साल 80 लाख से करीबन 1 करोड़ पेशेंट कैंसर के पेशेंट की डेथ होती है और उनमें जो है 60 से 70% जो पेशेंट हैं वो 40 साल से कम एज की होते हैं। और अगर हम इसको सही स्टेज में पकड़ के सही से इलाज करें तो आप ये मानिए कि 40% कैंसर पेशेंट पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। बस ये है कि आप सही स्टेज पे और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करें। तो बिल्कुल भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भी किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, तो थोड़ा हम इसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल रोक भी नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपने अंदर कुछ बदलाव करके, जो हमारे ही हाथ में है, इस बीमारी का प्रिवेंशन हमारे ही हाथ में है। मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कीजिए, ड्रिंक बिल्कुल बंद कीजिए, तेल मसाले का कम यूज कीजिए। और मदर को या फादर को प्रोस्टेट है, मदर को ब्रेस्ट है या मदर को ओवेरियन है, किसी भी तरह की फैमिली हिस्ट्री है तो जगह समय समय पे अपने जाकर चेकअप कराएं। और इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ, बहुत सारे पेशेंट हमारे बहुत अच्छा सर्वाइवल इससे ले रहे हैं। स्टेज 4 होने के बाद भी 10-10, 12-12 साल तक वो सही से हैं और अपना सब सारा काम कर रहे हैं। बल्कि कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे से।